श्रीमात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। आइए जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज पंचांग के अनुसार 31 मई मंगलवार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है। आज नक्षत्र रोहिणी है। यह सुबह 10 बजे तक है। उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। यदि आपका भी जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो आज के दिन जामुन अथवा सफ़ेद आक का पौधा आपको लगाना चाहिए, और जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है वे खेर का पौधा नर्सरी से लाके अवश्य लगा दें। ऐसा करने से आपके करियर को ऊंचाइयां मिलती हैं। योग जान लीजिए, योग आज धृति है, उसके बाद में शूल योग आरंभ हो जाएगा। धृति योग धरती से जुड़ा हुआ है और इसके नाम का अर्थ होता है धैर्य। इसलिए इस योग में वे कार्य बड़े शुभदायी होते हैं जिनके पूरे होने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, इंतज़ार करना होता है। और यही कारण है कि मकान, जमीन आदि और नींव शिलान्यास का पूजन, भूमि पूजन, इनके लिए अच्छे योगों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मकान प्रतिष्ठान का निर्माण होने में समय लगता है, इसलिए उनके पूरे होने तक बड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। धृति योग में ऐसे ही कार्य किए जाते हैं। इस योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। करण जान लीजिए, करण आज किस्तुग्न है और किस्तुग्न करण स्थिर संख्यक करण है। ये करण ऊपर की ओर स्थिति प्राप्त करने वाला होता है। इसमें जातक को जीवन में सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस करण का प्रभाव बड़ा जोश और उत्साह बनाए रखने के लिए होता है। सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए ये करण अनुकूल माना जाता है। इसके दौरान व्यक्ति ऐसे कामों को कर सकता है जो किसी कारण से रुके पड़े थे। इस करण के समय देव पूजा के कार्य, जप, तप, दान इत्यादि काम भी सक्सेसफुल रहते हैं। आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है। अगर आज किसी कारणवश आपको इसी दिशा में यात्रा करनी है तो परिहार अवश्य कर लें। परिहार के लिए थोड़ा सा गुड़ खाएं और फिर निकल सकते हैं। राहु काल जान लीजिए, राहु काल आज दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो इस समय को टालना चाहिए। शुभ काल जान लीजिए मित्रों, शुभ काल में अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 12:50 तक रहेगा, और अमृत काल आज 2 बार है। एक सुबह 6:27 से आरंभ हुआ है जो कि 8:14 तक है। दूसरा अमृत काल मध्य रात्रि के बाद 3:07 से लेकर ब्रह्म मुहूर्त दूसरे दिन 4:55 तक रहेगा। चंद्रमा आज रात्रि 11:30 बजे तक वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेंगे। अब समय है आज के विशेष उपचार का। आज आपको मंगल ग्रह अथवा मंगलवार से संबंधित विशेष लाभ और शुभ कार्यों की विधि के बारे में बता रही हूँ। मंगल ग्रह की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कहते हैं अगर मंगल ग्रह शुभ है, शांत है तो सब कुछ मंगल ही मंगल है, नहीं तो मंगल देवता दंगल करवा देते हैं। जिन लोगों को पुत्र संतान की आकांक्षा हो अथवा संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो, दूसरा जिन्हें कर्ज बना ही रहता है और बहुत बढ़ रहा है, आमदनी उनकी बंद हो, और जिन्हें अपने दुखों से आज पूर्ण मुक्ति पाने की इच्छा हो, उन सभी लोगों के लिए आज हम मंगल ग्रह के विशेष उपाय लेकर आए हैं। मंगल को धन प्रदायक, दुख दर्द नाशक तथा ऋण मोचक कहा गया है। शास्त्रों में मंगल से प्रार्थना स्वरूप यह कहा गया है कि हे रुद्र, मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे पुत्र
धन, भूमि और यश प्रदान करें। मंगल की प्रसन्नता के निमित्त आपको उपाय स्वरूप मंगलवार का व्रत अवश्य रखना है। कम से कम 1 वर्ष तक व्रत रखने का संकल्प करना है। हो सकता है आप पहले से ही मंगलवार का व्रत करते हों, लेकिन इस व्रत का विधि विधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुत्र संतान अथवा संतान, धन की विशेष कामना और अपने दुखों से मोचन चाहने वाले ये व्रत विधि ध्यान पूर्वक सुने। इसके लिए मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद में आपको पूजा में लाल पुष्प नैवेद्य भी ऐसा हो जिसका रंग सिंदूरी अथवा लाल हो, कुमकुम अथवा लाल चंदन, लाल रंग का आसन और सबसे महत्वपूर्ण चीज है खैर की लकड़ी। यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि यदि लाल वर्ण की गाय के गोबर से पूजा स्थान को पोतकर शुद्ध किया जाए तो श्रेष्ठ है। अब यदि संभव नहीं है यह सब, तो पूजा से पहले उसी स्थान पर गोमूत्र के छींटे अवश्य दें। पूजा स्थान पर बैठकर 1 वर्ष तक मंगल के व्रत करने का संकल्प लीजिए। मंगल देवता को अपने हृदय में रखकर उनका ध्यान करें। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य उन्हें अर्पित करें। अब आपको जो इस पूजा में विशेष रूप से ध्यान रखना है वह सुनिए। आपको खैर की लकड़ी लेकर अपने समक्ष जमीन पर समान रूप से 3 रेखाएं खींच देनी हैं। उसके बाद में मंगल देवता से निवेदन करना है। ये निवेदन इस प्रकार है: दुख दुर्भाग्य नाशाय पुत्र संतान हेतवे कृतम रेखात्रयम वाम पादे नेतत् प्रजाम्यहम्। आपको यह पढ़ना आवश्यक नहीं है, केवल अपने मन ही मन में मंगल से, अपने दुखों से, अपने कष्टों से विमोचन की प्रार्थना करें और ऐसा करते हुए अपने बाएं पांव से वह 3 रेखाएं मिटा दें और मंगल को प्रणाम करें। इसके बाद में मंगल गायत्री करें। मंगल गायत्री इस प्रकार है: ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। जिन लोगों के अकारण बार बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, यानी वाहन दुर्घटना से जो बहुत परेशान हैं, इन्हें शारीरिक क्षति पहुंचती रहती है, ऐसे व्यक्तियों को तो आजीवन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। उन्हें राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए एवं श्री रघुनाथ विजयते ऐसा एक चांदी के लॉकेट पर लिखवा कर गले में धारण करना चाहिए। आपके शरीर की रक्षा होती रहेगी। इसके अतिरिक्त जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह पीड़ित है, जिसकी वजह से आपको जीवन में खराब फल मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को यह उपचार करना चाहिए। अपने मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए उपचार स्वरूप अश्विनी नक्षत्र में अपामार्ग की जड़ निकाल कर लाना है। घर आकर इसे भौम मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए। उसके बाद में ताबीज में इसे भरें और अपने बाजू अथवा कमर में धारण कर लें। इससे खराब मंगल के दुष्प्रभाव में कमी आती जाती है। जिस दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा हो, उसके 1 दिन पूर्व अपामार्ग के पौधे को जाकर निवेदन करके आना चाहिए कि कल मैं इस नक्षत्र में आऊँगा और आपकी जड़ को लेकर जाऊँगा। मंगलवार को मसूर की दाल से बनी हुई कोई मिठाई अथवा मीठा भोजन दान करना चाहिए। किसी शिव मंदिर में 1 अनार मंगलवार को शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दिया करें। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। प्रतिदिन गायत्री मंत्र एवं
हनुमान जी की उपासना भी आप कर सकते हैं। किसी विद्वान ज्योतिषी से दिखाकर अपनी जन्म पत्रिका को आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं, इससे भी मंगल श्रेष्ठ फल देगा। जो कन्या अथवा वर मांगलिक हों, उन्हें हमेशा पार्वती मंगल का पाठ शिव मंदिर में करना चाहिए एवं इनका विवाह जन्म पत्री मिलाकर ही मांगलिक वर और कन्या के साथ करना चाहिए। मित्रों, मंगल भूमि पुत्र कहे गए हैं। जो जातक भूमि को माता जानकर उन्हें रोज प्रणाम करता है, मंगल की प्रसन्नता को वह प्राप्त करता है। जिनका मंगल दोषपूर्ण हो, उन्हें घर में लाल रंग के प्रयोग से बचना चाहिए, जैसे फर्नीचर, पर्दे आदि का कलर लाल नहीं हो। अग्नि, वाहन दुर्घटना से आपको हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। दोषपूर्ण मंगल के अनुकूलन हेतु वैदिक अनुष्ठान कराना चाहिए अथवा स्वयं मंगल के मंत्र का जप करें। आप ये मंत्र ले सकते हैं: ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सह भौमाय नमः। मंगलवार को पैसा उधार नहीं देना चाहिए और कहीं आतिथ्य स्वीकार करने से भी बचें। हो सके तो मंगलवार का भोजन अपने घर की रसोई घर में बैठकर करना चाहिए। मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। इसी कामना के साथ अब आज्ञा दीजिए। आपका दिन मंगलकारी हो। श्री मात्रे नमः। के सामने आए, जबकि कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 515 हो गई। दिल्ली में भारी आंधी तूफान की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लैंड नहीं हो पाई और इसका असर जयपुर एयरपोर्ट पर देखने को मिला। कई फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। आईपीएल 2022 का खिताब जीतने के बाद गुजरात टाइटंस ने आज अलग ढंग से जीत का जश्न मनाया। पहली बार आईपीएल खेलने वाली गुजरात ने शानदार जीत दर्ज करने के बाद गांधीनगर में एक विजय परेड में हिस्सा लिया। सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मूसेवाला को 24 गोलियां मारी गई थी। सूत्रों के मुताबिक शरीर के साथ सिंगर की खोपड़ी में भी गोली मिली। पुलिस ने मूसेवाला का शव परिवार को सौंप दिया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने की तैयारी है। पुलिस अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर ले सकती है। झुंझुनू में पंजाब नंबर की स्कॉर्पियो कार लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मूसेवाला हत्याकांड के एंगल से भी जांच कर रही है। दौसा पुलिस को जीतू बरोदा हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में पुलिस ने उज्जैन से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी यूपी के गैंगस्टर रहे। विकास दुबे की तरह महाकालेश्वर मंदिर में फरारी काट रहे थे। एसीबी ने टोंक के पीपलू थाना प्रभारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। अवैध बजरी परिवहन की मासिक बंदी वसूलने के दौरान एसीबी ने इन्हें दबोच लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने कोलकाता के कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी सेकंड कैंडिडेट उतारेगी। कल बीजेपी ने विधानसभा में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी विधायकों को शामिल होने का आदेश दिया गया है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार घनश्याम तिवारी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। माना जा रहा है कि पर्चा दाखिल करने के दौरान प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने बाहरी नेताओं को टिकट देकर राज्य के नेताओं का अपमान किया है। कोटा के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर से अपनी पार्टी पर लेटर बम फोड़ा है। राज्यसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देने पर भरत सिंह ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। श्री गंगानगर से निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की उम्मीदों को झटका दिया है। गौड़ ने कहा कि वे गहलोत सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों को ही वोट करेंगे।
वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली की ईडी से जांच करवाने की मांग की है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने राजस्थान के एमबीसी वर्ग के विधायकों पर निशाना साधा। विजय बैंसला ने उनके इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर एमबीसी वर्ग के छात्रों को सपोर्ट नहीं किया गया तो गुर्जर समाज ऐसे सभी विधायकों का जमकर विरोध करेगा। गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। पिछले 8 महीने से शिक्षा विभाग के 80,000 कर्मचारी तबादलों का इंतजार कर रहे थे। सिविल सर्विस एग्जाम 2021 में यूपी की श्रुति शर्मा ने ऑल इंडिया लेवल पर नंबर 1 रैंक हासिल किया। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम चारट और ऑरिकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 तो 1 और 4 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 5, तो 5 है आपका मूलांक। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पहले हर रोज़ की तरह आपको बताना चाहूंगी कि जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, एक यूनिवर्सल रीडिंग है जो 1 से लेकर 9 मूलांक के लिए हमें गाइड हो रही है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके साथ अगर बाई चांस अगर वो जो रीडिंग जो भी आ रही है वो किसी प्रकार की नेगेटिव रीडिंग है तो उसके लिए आप जो है अपना जो एक मनोबल है उसको गिराइएगा नहीं, बल्कि पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आउटकम लेकर आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की तारीख है 31 मई 2022 और आज हम मैजिकल टाइम्स कार्ड जो ऑरिकल है उससे जानेंगे कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। यूनिवर्सल एनर्जीज क्या बता रही हैं मूलांक 1 के लिए 31 मई 2022 और हमें गाइडेंस आ रही है डिस्क्रिमिनेट, यानी सी द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, यूज कॉमन सेंस एंड डू नॉट बी फूल्ड बाय पे अटेंशन, योर इंट्यूशन नोज। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा देख रेख करने वाली ऊर्जाएं हैं, डबल चेक करने वाली ऊर्जाएं हैं आपके आसपास। मतलब आपसे कहा जा रहा है, क्लियरली कार्ड मेंशन करना है कि आज आपके दिन आपको धूर्त लोगों से जो है वो संपर्क नहीं रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। बहुत चालाक लोगों से जो आपके आसपास आपका काम बिगाड़ने वाले हैं या आपके कार्य में नुकसान या बाधा पहुंचाने वाले हैं, किसी प्रकार से आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले हैं, ऐसे लोगों से आज आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि आपको कोई कॉन करने की कोशिश करे, आज आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे आपके कार्य क्षेत्र में या आपके आसपास के माहौल में। आपको ध्यान रखना है ऐसे लोगों से और खुद को बचाना है। और यदि किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना होती है तो आपको तुरंत कानूनी जो है अपनी एक उनसे हेल्प लेना ज़रूरी है। तो आपको पहले ही गाइड कर दिया जा रहा है इन चीज़ों के लिए, तो यू शुड टेक केयर ऑफ इट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 2 के लिए 31 मई 2022 और हमें बताया जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। आपसे कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो ऐसे चैलेंजेस में क्या होता है कि जब या यूँ मान के चलिए कि हो सकता है कि आपकी जो बातों को या आपके विचारों के से लोग सहमत ना हो, लेकिन जब लोग सहमत नहीं होते या आपके मन मुताबिक काम नहीं होता तो ऐसे में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है तो ईगो हर्ट होने लगेगा। ईगो हर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा वो अटैच हो जाएगा, टूटेगा, दुखी होगा। तो कहीं ना कहीं आज इस प्रकार की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या गाइड किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको बिल्कुल सीधी लकड़ी नहीं बनना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि आपको जो है अगर आपसे कोई चीज़ कही भी जा रही है तो आज आपको उसको स्वीकार करना है। देखिए दोस्तों, हर दिन तो एक जैसा टाइम नहीं होता कि हमेशा सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता रहे। जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं। तो आज की जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी जो है विरोधात्मक परिस्थिति है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, प्यार से रहना है। क्रोध भी आए तो उसको एक साक्षी भाव में देखना है और अपने आप को कैसे भी करके इस टाइम को जो है वो पास कर देना है, गुजार देना है, जिससे कि आने वाला समय जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आए। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और हमें यूनिवर्सल की गाइडेंस आ रही है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए ये कार्ड आज रिपीट हुआ है, मैं इस चीज़ को नोट करती हूँ, जिस दिन की जो वाइब्रेशन होती है कहीं ना कहीं उसका असर पूरे नंबर्स के ऊपर पड़ता है, सारे मूलांक पे पड़ता है। तो नंबर 3 के लिए भी जो है सेम कार्ड जो है रिपीट हुआ है जो नंबर 2 के साथ हुआ था, कि आपको जो है आपकी लाइफ में भी आज जो है चैलेंजेस आ सकते हैं, चैलेंजिंग जो है टाइम है आज का, आपकी चीज़ों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उन चीज़ों को समझने की, अपनी परिस्थिति को और खुद को आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बाहर जो भी कुछ घटित हो रहा है वो आपका अपना एक मिरर इमेज है। हो सकता है कि आपके भीतर आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो। तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन रिलैक्स रहें जितना ज़्यादा हो सके, क्रोध ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें, और व्यर्थ का किसी के साथ भी जो है ना आप क्रोध या किसी प्रकार के ईगो में जो है आप ना फंसें, अपने आप को ईगो में ना रखें, अपने सिद्धांतों को जो है आज आप फ्लेक्सिबल कर लें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आज का दिन अच्छे से आप गुजार पाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 मई 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 4 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है एक्सपेक्टेशन, आपसे कहा जा रहा है कि है ना आज के दिन आपको बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बल्कि जो आ रहा है उसको खुले दिल से स्वीकार करना है। जो भी आपको मिले आज के दिन उसे आपको एक्सेप्ट करना है परमात्मा का गिफ्ट समझ के। आज का दिन अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ घटित होगी, अच्छे लोग मिलेंगे, आपके कार्यों को सराहना भी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो यही मिलना चाहिए, मैं तो और कहीं अधिक की अधिकारी हूँ, तो पता है छोटी छोटी चीज़ें भी फिर हाथ से निकल जाती है, फिर उनका मज़ा नहीं रह जाता। तो आपके लिए आज जो एंजल वो गाइड कर रहे हैं कि जो भी आज आपको मिले आपको परमात्मा का गिफ्ट समझकर उसे स्वीकार कर लेना है, धन्यवाद के भाव में रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 31 मई 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें बताया जा रहा है डांस। इसका मतलब आज का दिन ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा दिन है। आप जो भी कोई कार्य करेंगे, जो भी कुछ आप करेंगे उसको हंसते खेलते हंसी खुशी आज आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे, सफलता मिलेगी, लोग आपके साथ शामिल होंगे आपकी खुशी में, एक सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। कहीं ना कहीं किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। आपका दिन शुभ हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है ह्यूमर, कहा जा रहा है कि आज के दिन की ऊर्जाएं जो है बहुत ही अच्छी ऊर्जाएं हैं, हंसी खुशी आज का दिन निकलेगा, परिवार में बहुत खुशियां रहने वाली हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आज आप खुद भी बहुत लाइट फील करेंगे। पिछले कुछ समय से आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा जो भी आपका स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, आज आपको उसमें जो है थोड़ी सी आपको आराम मिलने वाला है, हंसी खुशी का दिन बीतेगा, अपने परिवार के साथ आपका दिन बीतने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं जर्नी। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो सफ़र है, अपनी जो आपकी जीवन यात्रा है, वो बहुत ही बेहतरीन यात्रा है। ठीक है, अगर आप एक आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं तो पिछले कई जन्मों से आप बहुत कुछ कार्य करते आ रहे हैं अपनी सोल की ग्रोथ के लिए। तो आज का जो दिन है वो सोल ग्रोथ का दिन है। और साथ ही साथ जो संसारिक में दुनिया में रहने वाले लोग हैं, व्यापारी गण जो हैं या जो नौकरी पेशा हैं, आपको अपने कार्य के लिए जो है आज आपको यात्रा करना पड़ सकता है, यात्रा का योग है। और उस यात्रा से जो है वो आपको लाभ ज़रूर होगा। जो भी आप यात्रा करेंगे वो आप अपने बेनिफिट के लिए करने वाले हैं आज के दिन। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आपका जो दिन है आज वो बहुत ही बेहतरीन होगा। उसमें व्यर्थ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्य आपके सारे बन रहे हैं। जो भी रुकी हुई कार्य थे, जो बाधाएं थी, वो आपकी अब ओवरकम कर रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं, प्रोसेस में हैं। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 मई 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 8 के लिए। तो हमें बताया जा रहा है मेटामॉर्फोसिस,
यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है ना वो आपकी एनर्जीज हैं, वो एक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं। आज के दिन आपके दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आज के दिन एक बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में देखने को आ रहा है। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये आपको हो सकता है कि अभी उसकी वजह से परेशानी हो रही हो, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। आज वो दिन है आपका, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना मेंटल सप्रेस फील करेंगे। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कोई नेगेटिविटी है, वो आज आपकी बॉडी से, आज आपके चारों तरफ से वो निकल रही है, रिलीज हो रही है। तो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है। तो आज जो भी कुछ आपके जीवन में घटित होगा उसका जो परिणाम है, जो भविष्य में, वो बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो जो भी कुछ होगा उसे सहर्ष भाव से आज आप स्वीकार करें। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं यूनिवर्सल एनर्जीज आज के लिए, मूलांक 9 के लिए 31 मई 2022। और हमसे कहा जा रहा है काइंडनेस। आज आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है आपको अपने पूरे दया भाव के साथ आज का दिन बिताना है। आपको आज अपने आसपास ऐसे लोगों को नोटिस करना है। देखिए, हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम नोटिस कितना करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज आपके आसपास आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जिनके प्रति आज आपको दया भाव, अपना प्रेम और करुणा के भाव से आपको जीना है, लोगों की सहायता करनी है। आज कहीं ना कहीं आप सोशल कॉज से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो आज कोई ना कोई सोशल काम आपको आज करना है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मिलूंगी मैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।